वादे की भूल गए। हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू 4थी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो। 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहे। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे,
उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं। वह बड़ी घोषणा लेकर फिर से आ चुके हैं। एक और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जो है देंगे। एक और बार किसानों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि अलग से जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, उसके बाद और एक और तोहफा या बोनस, यहाँ पर जो है बोनस तो मिलेंगे आपको पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में, और उसके बाद भी आप लोगों को फसल बीमा की दूसरी किस्त भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी जो है हम लगातार देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए गए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको मिल सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि के तोहफा, बड़ी तोहफा आप लोगों को दिवाली के पावन अवसर पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं साथियों। और साथ ही दिवाली से पहले आप लोगों को फसल बीमा का सेकेंड किस्त की इंस्टॉलमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी तोहफा आप लोगों के लिए, किसानों के लिए हर साल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6-6 हज़ार रुपये और राज्य सरकार के सीएम की तरफ से भी 6-6 हज़ार यानी कि 12-12 हज़ार रुपये किसानों के खाते में सीधे राशि जो है भेजा जाता है साथियों। तो ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है
किसानों के लिए बड़ी तोहफ़ा है, बड़ी सौगात है और आने वाले समय में भी इसकी जो राशि है 12,000 रुपये की राशि होंगे साथियों। और पता चले अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लगातार लेना है तो आपको ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है, अनिवार्य है साथियों। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा। इसलिए आप ई-केवाईसी कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है साथियों। और जब भी 21वीं किस्त आएगा तो हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन आपको पता होगा 4 महीने के अंतराल में, हर 4 महीने के अंतराल में ये राशि किसानों के खाते में डालेंगे। और किसानों को सिंचाई के लिए यहाँ पर खाद की व्यवस्था भी उत्तम, सब्सिडी भी जाता है, ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है, खेत तक बिजली पहुँचाने की सुविधा भी दिया जाता है। तो इसलिए से किसानों को किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसके लिए सरकार बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रहा है। बाकी जब भी कोई योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे साथियों।